Hello students, so today in this video we are going to discuss our new topic cyclic quadrilaters of chapter number 10 circles. So let's start our topic cyclic quadrilaters. So student quadrilateral ABCD quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of its lie on a circle. ठीक है, तो ये दे रखा है आपको. ये quadrilateral अगर आप देखें ABCD है और इसके जो सारे इसके जो वर्टिसेस हैं, अगर स्टूडेंट हम देखें इसके जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी और ये किस पे लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं. तो इस जो भी सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. तो ए बी सी डी जो होगा क्वाड्रिलेटरल, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर. अब स्टूडेंट अब इसकी हम थ्योरम पे आ जाते हैं, देखते हैं. द सम ऑफ द थ्योरम नंबर 10.11 इज द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो अगर आपका कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसी को ले लें, इफ़ दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो अगर आप देखें एंगल ए का अपोजिट एंगल सी एंड एंगल बी का अपोजिट क्या है हमारा, एंगल डी. ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हम इस एंगल ए और एंगल सी को मेज़र करें और देखें अगर इसका एंगल ए प्लस एंगल सी अगर हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिलेगा. देखेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 180 डिग्री. ठीक है, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल के अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री होगा. इट मीन्स दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, क्लियर. तो ये हमारी थ्योरम है 10.11. The sum of either pair of opposite angles, the sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. ठीक है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके जो अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक है, नाउ कम टू कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.12. According to theorem 10.12 student, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स के पेयर का सम क्या आ रहा है, अपोजिट एंगल के पेयर का सम 180 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट. अगर ये a प्लस सी अगर आपको 180 डिग्री मिल जाएगा और b प्लस डी भी आपको दिस वन एंड दिस वन भी 180 डिग्री मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये जो ए बी सी डी होगा ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. ये क्या होगा, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. क्लियर स्टूडेंट. तो ये थी हमारी इस थ्योरम नंबर 10.11 एंड थ्योरम नंबर 10.12. ओके स्टूडेंट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10.5. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज in the figure A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. Okay, so this is the circle. Okay, ठीक है, and 3 points given here. मान लिया हमने this one is A, B and C. okay, and आपको क्या given है स्टूडेंट, एंगल A, ओके 3 points is it and with center O. ये आपका कोई सेंटर O है. ठीक है, दिस इज सेंटर O. ओके, तो आपको क्या दिया है, सच दैट एंगल BOC आपको दे रखा है 30 डिग्री. तो इट मीन्स दैट ये एंगल BOC ये आपको दे रखा है 30 स्टूडेंट. ठीक है, और एंगल AOB, दिस एंगल AOB आपको गिवन है 60 डिग्री. ओके,
ठीक है। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द अर्क ए बी सी, अब ये जो अर्क हमारी ए बी सी है, इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है सर्किल का कौन सा स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, अगर मैं कहूँ ये वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, अदर पार्ट ऑन द अदर देन द अर्क ए बी सी, सॉरी डी इज़ द पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द अर्क ए बी सी के अर्क के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, इस पर अगर कोई पॉइंट डी है स्टूडेंट, मान लिया हमने ये पॉइंट हो गया डी, तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एंगल ए डी सी फाइंड करना है। तो हमें स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, एंगल ए डी सी फाइंड करना है, ठीक है, बना देता हूँ, ये एंगल ए डी सी ये फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो स्टूडेंट आप अगर क्लियरली अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देख समझ पा रहे हैं, तो हमारे पास जो सेंटर पे जो एंगल है वो कौन सा है स्टूडेंट, अगर आप देखें सेंटर वाला एंगल क्या है, ए ओ सी, दिस ए ओ सी, ठीक है। और ये अर्क ए बी सी या हम कह लें ये वाला पोर्शन जो सेंटर पे एंगल कौन सा बना रहा है, ये ए ओ सी एंगल बना रहा है। और एंगल ए ओ सी क्या है हमारा स्टूडेंट ने, एंगल ए ओ सी को हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू क्या है हमारा, एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ बी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ बी, और एंगल बी ओ सी कितना है हमारा स्टूडेंट 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री। तो दैट मीन्स 30 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारा, जो ये सेंटर पे एंगल है जो कि अर्क ए बी सी बना रही है सेंटर पे, वो कितना हो गया स्टूडेंट 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, क्लियर। और अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, और ये वाला एंगल जो हमारा डी है ये क्या है, इस अर्क से सर्किल के क्या है अदर पार्ट ऑफ द सर्किल पे कोई एंगल बना हुआ हमारा ए डी सी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.8, द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, ये एंगल ए डी सी जो है हमारा क्या है, जो एंगल ए डी सी है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल है, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बना हुआ एंगल ए डी सी है, ठीक है। और जो हमारा सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो इट मीन्स दैट जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल है ए डी सी वो किसका होगा, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ जो सेंटर पे बन रहा है। तो सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है हमारा ए ओ सी, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल ए ओ सी, और एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एंगल ए ओ सी की वैल्यू हमने बताई थी 90 डिग्री। तो इट मीन्स दैट जो एंगल ए डी सी होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 90 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एंगल ए डी सी इक्वल टू 45 डिग्री, ओके, क्लियर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is a chord of a circle is equal to the radius of the circle. A chord of a circle बना लेते हैं हम, ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये उसकी कोई कॉर्ड ले ली, ए बी हमने कोई कॉर्ड ले ली, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये जो ए बी कॉर्ड है ये इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सपोज ये कोई सेंटर ओ है हमारा, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्किल। हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। तो जो इसकी रेडियस है सर्किल की वो इक्वल है इसकी कॉर्ड के, ठीक है। नाउ फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, दिस कॉर्ड ए बी, find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. एक तो माइनर आर्क पे कोई पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, सबटेंडेड, सॉरी फाइंड द एंगल, सबटेंडेड एंगल निकालना है। एक तो माइनर आर्क, तो माइनर आर्क कौन सी होगी ये, ठीक है, इस पे हमने पॉइंट ले लिया कोई डी,
और मेजर आर्क पे कौन सा पॉइंट ले लिया हमने, कोई सी। तो इट मीन्स दैट हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है ए सी बी एंड हमें निकालना है ए डी बी। दिस एंगल और दिस एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर है हमारा ओ, ओके। अगर स्टूडेंट हम देखें ट्रायंगल ए ओ बी, अगर ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखें ध्यान से, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ये वाला अगर आप ट्रायंगल को देखें ध्यान से, ट्रायंगल ए ओ बी में अगर मैं कहूँ ये जो एंगल है, क्या मैं इस एंगल को 60 डिग्री कह सकता हूँ स्टूडेंट, कह सकता हूँ 60 डिग्री, है ना, कह सकता हूँ, यस बिल्कुल कह सकता हूँ। क्योंकि अगर हम देखें ट्रायंगल ए ओ बी कैसा ट्रायंगल है हमारा, अब इसकी तीनों ओ ए ओ बी और ए बी तीनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट मीन्स दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज अ इक्विलेटर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा हो गया हमारा, है ए ओ बी हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इट मीन्स दैट इसके जो तीनों एंगल होंगे क्या होंगे, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज ईच एंगल ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो दैट मीन्स इट मीन्स दैट ये जो सेंटर पे एंगल है ये भी क्या हुआ स्टूडेंट, ये भी क्या हुआ स्टूडेंट, 60 डिग्री का एंगल हुआ। और ये क्या हुआ हमारा एंगल 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब नाउ कम टू, अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये हमारा कॉर्ड है और ये सेंटर पे एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल हो गया। ये एंगल सी क्या हो गया हमारा, ए सी बी इज द एंगल जो क्या है हमारा एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे हो गया। और हम थ्योरम 10.8 से जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अगर ये 60 है तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 30 डिग्री हो गया, क्लियर। तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट। नाउ कम टू एन एंगल ए डी बी, ठीक है। अब एंगल ए डी बी हमारा किस पे है, ये माइनर आर्क पे, ठीक है। और हमें पता है ये, और सेंटर पे एंगल कौन सा बना हुआ है, ये किस पे है, माइनर आर्क पे। और ये अगर हम ये एंगल देखें सेंटर पे एंगल, अगर ये मेजर आर्क कौन सा हो गया हमारा, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, दिस वन इज़ द मेजर आर्क, ओके। ये जो हमारा है ये मेजर आर्क है और ये सेंटर पे एंगल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए डी बी, ठीक है। और एंगल ये ए ओ बी, ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है स्टूडेंट हमारा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना होगा हमारा स्टूडेंट, ये हमारा 60 है और पूरा एंगल कितना होता है 360। तो 360 में से अगर आप लेस कर दें 360 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 300, तो हमारा एंगल ए ओ बी कितना हो गया स्टूडेंट, एंगल ए ओ बी हमारा क्या हो गया 300 डिग्री, ठीक है। क्या हो गया 300 डिग्री, ठीक है। तो नाउ तो फिर अब हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 एंगल 1/2 रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, एंगल ए ओ बी रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए डी बी, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी हमारा कितना था, हमारा 300 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए डी बी हमारा हो जाएगा 1/2 रिफ्लेक्स एंगल, आर लिख रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। और ए ओ बी कितना है हमारा 300 डिग्री, तो 1/2 इंटू 300 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो हमारा ए डी बी क्या हो गया हमारा 350
डिग्री। क्लियर। अब स्टूडेंट इसको हम इसके अलावा एक और मेथड से कर सकते हैं जो हमने साइक्लिक वाला बताया था। तो अगर मैं इस फिगर को अगर दोबारा से बना दूं, ठीक है, ये हमारा सेंटर ओ हो गया, ये हमने कॉर्ड ले ली ए बी, इसको मिला दिया और ये मिला दिया हमने, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट हो गया दिस। तो हमने क्या देखा था स्टूडेंट, सी, ये हमारा ओ है और ये डी है। अब आप इसको देखिए। अब स्टूडेंट हमने ये सी क्या निकाला था, हमने सी क्या निकाला था, हमने सी निकाला था स्टूडेंट 30 डिग्री। कितना निकाला था, 30 डिग्री। और अगर आप स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे, ए डी बी सी, ये अगर आप ए डी बी सी को देखें तो इसके जो चारों वर्टिसेस हैं ए डी बी सी कहाँ हैं, सेंटर पे लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ए डी बी सी क्या हो गया आपका, एक साइक्लिक, क्या हो गया स्टूडेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है। और साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट, तो हमें क्या पता है कि इसके जो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इट मीन्स दैट क्या हुआ स्टूडेंट, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और एंगल सी कितना निकाला था हमने, 30 डिग्री। तो प्लस एंगल डी, यानी एंगल डी मीन्स ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी क्या आ जाएगा हमारा, 180 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया, 150 डिग्री। क्लियर। ठीक। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, in a figure angle PQR equal to 100 degree. ठीक है, PQR equal to 100 degree where PQ and R are point on a circle with center O, find angle OPR. ठीक है, हमें फाइंड एंगल करना है, OPR हमें फाइंड करना है। तो इसका फिगर देख लेते हैं। सपोज ये हमारा स्टूडेंट कोई सर्किल है, ठीक है, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन द सर्किल। तो हमने पॉइंट ले लिए ये पी क्यू एंड आर, दीज आर द पॉइंट ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ। और सेंटर हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, ये ले लिया हमने सेंटर ओ। ठीक है, और हमें प्रूव करना है, फाइंड एंगल ओ पी आर हमें फाइंड करना है, ओ पी आर। ठीक है, ये एंगल ओ पी ऐसा कुछ मिल रहा है, आर हमें फाइंड करना है। तो दैट मीन्स ये एंगल ओ पी आर हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। तो अब फिगर में यही रखा है स्टूडेंट आपको। अब हमने एंगल इसको ज्वाइन करा देते हैं, ये और ये एंगल आपको कितना गिवन है स्टूडेंट, ये एंगल हमें दे रखा है 100 डिग्री। ठीक है, क्या गिवन है, 100 डिग्री। तो स्टूडेंट अगर हम ये देखें, अगर आप इसको देखें स्टूडेंट, ये पी और आर को हम क्या मान ले, एक आर्क मान लेते हैं। क्या है ये, हमारी एक मेजर आर्क हो गई। ठीक है, और ये एंगल हमारा सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, और ये हमारा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे एंगल क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम थ्योरम से जानते हैं 10.8 थ्योरम से हमें पता है कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इट मीन्स दैट रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर हमें क्या मिल गया, पी ओ आर हमें मिल गया 200 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर ये एंगल आपका 200 डिग्री है और हमें पता है ये अगर 200 डिग्री है, तो ये वाला अंदर वाला पी ओ आर कितना होगा स्टूडेंट, अंदर वाला पी ओ आर कितना होगा स्टूडेंट, जो अंदर वाला हमारा पी ओ आर होगा, जो इस ट्रायंगल में बन रहा है, ट्रायंगल पी ओ आर में एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो इट मीन्स दैट 360 माइनस क्या हो जाएगा
360 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू 160 डिग्री। तो हमारा जो एंगल POR कितना आया, ये अंदर वाला एंगल स्टूडेंट, ये एंगल हमारा आ गया 160 डिग्री। ठीक है। अब नाउ कम टू इन दिस ट्रायंगल। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें POR, ये अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसको देखें आप, ट्रायंगल POR, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये अगर आप इस वाले में डार्क कर रहा हूँ इसको स्टूडेंट, अगर आप इसको देखें, इस वाले ट्रायंगल को POR ट्रायंगल को देखें, तो हमें पता है ये OP और OR क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, OP इक्वल टू OR, क्योंकि क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्किल, क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है। और अब इस ट्रायंगल अगर POR को देखें स्टूडेंट, अगर इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इट मीन्स दैट इसके जो ये वाले एंगल P और ये एंगल R भी क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। ठीक है। तो इट मीन्स दैट एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। इट मीन्स दैट एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल P और R तो सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को R की जगह P भी लिख सकते हैं या P की जगह R लिख सकते हैं। तो हम इस R की जगह P लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 एंगल P, P प्लस P, 2 एंगल P, और एंगल O कितना है हमारे पास, 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स दैट 2 एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो इट मीन्स दैट एंगल P इक्वल टू 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10 डिग्री। इट मीन्स दैट जो एंगल P है हमारा कितना आ गया, एंगल OPR, एंगल P मीन्स एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, इन द फिगर, हमें क्या दे रखा है इस फिगर में, इन द फिगर ABC 69 डिग्री, आपको जो एंगल ABC है ये वाला, ठीक है, मैं इसका फिगर आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये अगर आप देखें, ये एंगल ABC, ये ABC आपको दे रखा है 69 डिग्री, ठीक है। एंड ACB, तो ACB आपको दे रखा है, इट मीन्स दैट ACB आपका हो जाएगा 31 डिग्री। तो ये ACB ये आपको दे रखा है 31 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको दे रखा है, ABC आपको दे रखा है 69 डिग्री एंड ACB आपको दे रखा है 31 डिग्री। क्लियर? तो आपको फाइंड करना है BDC, और BDC क्या दे रखा है आपको, ये यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया D, ये आपको फाइंड करना है BDC, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम इसको देखें, ABC वाला जो हमारा पहले वाला था, ठीक है, ये और ये, इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये आपके पास कितना है 31, ये आपके पास कितना है 69। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल A निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B और C कितना है आपका 69 प्लस 31। तो इट मीन्स दैट एंगल A प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे से 180, और 69 प्लस 31 कितना हो गया 100 डिग्री। तो याद आएगा 180 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो हमारे को क्या मिल गया, एंगल A इक्वल टू, यानी एंगल BAC हमको क्या मिल गया स्टूडेंट 80 डिग्री, ठीक है। क्या मिल गया 80 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए, अब एंगल A और एंगल D, अब ये जो एंगल A है ये किस सेगमेंट से बन रहा है स्टूडेंट, BC,
BC वाली जो हमारे है लाइन सेगमेंट इससे बन रहा है, और ये D भी हमारा किससे बन रहा है, सेम BC से ही बन रहा है। और हमें पता है ये जो एंगल ए सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सर्किल पे सेम सेगमेंट से जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स दैट एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल BDC भी आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट, क्लियर, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is, sorry, question number 5. So question number 5 is, in the figure A, B, C, D are 4 points on the circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BC equal to 130 डिग्री। ठीक है, तो इसका डायग्राम ये देख लीजिए, ये दे रखा है आपको, ये पॉइंट दे रखे हैं ABCD, ठीक है, इन द ऑन द सर्किल, और AC, ये AC और BD आपको कट कर रहा है पॉइंट E पे कट कर रहा है, क्लियर। और एंगल आपको ये दे रखा है 130 डिग्री, और ये एंगल दे रखा है आपको ECD 20 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया आपको, फिगर क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट, अगर आप देखें इसको, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, अगर मैं इसको दिखा दूं आपको, ये वाली लाइन को आप देखें, ये वाली, और इसको देखें आप, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको 130 डिग्री दे रखा है, तो क्या स्टूडेंट ये बता सकते हैं हमको, बाय लीनियर पेयर, इट मीन्स दैट 130 प्लस दिस एंगल, जो ये अगर हम इसको E बोल दें, तो एंगल E वाला DEC, तो एंगल DEC प्लस 130 इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो एंगल DEC क्या मिल गया स्टूडेंट आपको, 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या मिल गया, ये जो एंगल हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, ये एंगल जो हमें मिल गया 50 डिग्री मिल गया, क्या मिल गया, 50 डिग्री। अब स्टूडेंट आ जाइए, अगर आप ट्रायंगल DEC को देखें, अगर मैं ऐसे ही बना दूं, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है आपका, सॉरी, अगर आप इस वाले पोर्शन को देखें, यहाँ पे ये D, ये E और ये C, E अभी हमने निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 50, ये आपको दे रखा है 20, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल D निकल जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल D निकल जाएगा हमारा, ये वाला एंगल D हमारा निकल जाएगा 50 प्लस 70, ये हो गया 70, तो 180 माइनस 70। तो अगर हम कह सकें, अगर इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एंगल क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20 प्लस D इक्वल टू 180, एंगल D इक्वल टू 180, तो एंगल D आ जाएगा हमारा 180 माइनस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारा एंगल D क्या हो गया स्टूडेंट, 110 डिग्री, ठीक है। तो एंगल D क्या मिल गया हमें, 110 डिग्री। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आ जाइए अगेन इस पे ही, तो आपका ये एंगल 110 डिग्री है स्टूडेंट, और आप अगर यहाँ पे देखें इसको, इफ़ यू सी दिस, ये क्या है BC, और ये एंगल क्या है हमारा BDC 110 डिग्री, और सिमिलरली एंगल AB क्या है हमारा, इसी सेगमेंट पे है BAC, तो इट मीन्स दैट एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पे बने एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और BDC आपने निकाल रखा है 110 डिग्री, तो इट मीन्स दैट एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक यू।